1918 में हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 साल के रहे होंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा था, मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थीं। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी है। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो कि 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे थे। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थीं। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। अखबारों से पता चला था कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए थे। निराला का परिवार ही नहीं, भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी भी लाखों लोगों की तरह इस जानलेवा बीमारी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे। गांधी की पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत भी इस बीमारी से हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से न ठीक हुए होते तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास दूसरे ही ढंग से लिखा जाता। इस महामारी ने करीब 1 करोड़ 80 लाख भारतीय लोगों की जान ले ली थी। कहा यह भी जाता है कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। इतिहास के पन्नों में इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन इस महामारी के कारण ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का रोष आसमान छूता चला गया था। इस बीमारी की शुरुआत 29 मई 1918 को हुई थी, जब पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई बंदरगाह पर आकर लगा था और करीब 48 घंटों तक वहां लंगर डाले खड़ा था। मेडिकल इतिहासकार और राइडिंग द टाइगर पुस्तक के लेखक अमित कपूर लिखते हैं, 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाहियों को जो कि बंदरगाह पर तैनात थे, नज़ले और जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ये भारत में संक्रामक बीमारी स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। तब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एक अनुमान है कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। जॉन बेरी अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द एपिक स्टोरी ऑफ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री में लिखते हैं, 10.5 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में इस बीमारी से करीब 6,75,000 लोग मारे गए थे। 1918 में इस बीमारी से पूरी दुनिया में इतने लोग मर चुके थे जितने पहले किसी बीमारी से नहीं मरे थे। 13वीं सदी में फैली ब्यूबोनिक प्लेग में यूरोप की 25% आबादी जरूर खत्म हो गई थी, लेकिन तब भी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या उससे भी अधिक थी। जॉन बेरी आगे लिखते हैं, 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे उतने एड्स से 24 सालों में नहीं मरे हैं। इस बीमारी का सबसे अधिक असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और उसकी नाक और कभी-कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था। पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि लगता था कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज की खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में फिलाडेल्फिया में आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाते थे और लोगों से कहते थे कि अपने घर के दरवाजे खोलकर अंदर रखे शवों को उनके हवाले कर दें। वो उस अंदाज में आवाजें लगाते थे जैसे आजकल कबाड़ी वाले घर घर जाकर पुकारते हैं। शुरू में जब ये बीमारी फैली तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे इसलिए छिपाया कि इससे मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। बंबई में तो ये बीमारी फैली ही, भारतीय रेल इसे भारत के दूसरे हिस्सों में ले गई। 1920 समाप्त होते होते पूरी दुनिया में इस बीमारी से 5 से 10 करोड़ लोग मर चुके थे। दोनों विश्व युद्धों में कुल मिलाकर हुई मौतों से भी ज्यादा।
भारत में सबसे अधिक करीब 1,80,00,000 लोग, यानी कि उस समय की जनसंख्या का 6%। कश्मीर की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल के गांवों तक कोई भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे थे। जॉन बेरी ने अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा, द स्टोरी ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री में भारत में इस बीमारी के फैलाव का ब्यौरा देते हुए लिखा है, भारत में लोग ट्रेनों में भले अच्छे सवार हुए, जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचते वो या तो मर चुके थे या मरने की कगार पर थे। बंबई में एक दिन 6 अक्टूबर 1918 को 768 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के एक अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के 13,190 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें से 7,044 की मौत हो गई थी। ब्रिटेन में जहां इस बीमारी से मृत्यु दर 4.4 प्रति हजार थी, भारत में ये दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। एक और ध्यान देने योग्य बात यह थी कि पूरे देश में पुरुषों की तुलना में औरतें इस बीमारी से अधिक मर रही थीं। शायद इसका कारण ये रहा हो कि महिलाओं को भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में कम खाने को मिलता हो। दूसरे, औरतें ही बीमारियों की तीमारदारी कर रही थीं, इसलिए उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ रही थी। भारत के 120 साल के आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बुरा साल था। भारत की विकास दर 0 से कहीं नीचे -10.8% चली गई और मुद्रास्फीति ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंगाल के सूखे और विश्व युद्ध से भी कहीं अधिक प्रभावित किया। भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक बार 1911 से 1921 में हुआ है कि देश की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में कम हुई हो। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्पेनिश फ्लू की थी। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।